तो हेलो। जैसा कि हम कल देख लिए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू देखे थे कल तक। हम कल यहां तक देख लिए थे, ठीक है। आज हम जस्ट इसके एक दो स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं, लेकिन जितना हो पाएगा उतना चलेंगे, ठीक ना, ताकि सिलेबस हमको जल्दी खत्म करना है। इस अखंड सीरीज में ना आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपके लिए मतलब बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। एंड कॉस थीटा का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा। एंड टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा। वैसे ही उल्टा भी चलेगा, माने उल्टा ले जाइएगा, यहां से वहां ले जाइएगा तो कॉसेक थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा? कॉसेक थीटा का उल्टा हमारा हो जाएगा साइन थीटा। सेक थीटा का अपोजिट क्या होगा? तो वो होगा कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा का अपोजिट क्या होगा? तो वो होगा टेन थीटा। मतलब ये सब अपोजिट में भी चलता है, तो वही हम यहाँ पे लिखना चाह गए, ठीक है। वो होगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है? तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के लिए उल्टा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम ये उल्टा, पहले से उल्टा, ठीक है। इसको इक्वल करने के लिए इसको उल्टा करके लिख देंगे तो इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा। यही आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको ऐसे निकालना होगा। या इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप क्या बोलिएगा कि हमको दूसरा भाषा से समझाइए, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे देखिए, साइन थीटा का वैल्यू हम क्या बताए थे? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/H। तो यहाँ पे लिख देंगे हम P/H इज इक्वल टू 1/। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या बताए थे? H/P। तो यहाँ पे लिख देंगे H/P। P/H इज इक्वल टू 1/। में तो ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो P ऊपर आ जाएगा, P/H। दोनों इक्वल है, मतलब कि ये रिलेशन हमारा सही है, ठीक है। आप इस रिलेशन को चेक कर लेते हैं। P/, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/H होता है गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या बताए थे? H/P इक्वल टू 1। तो H से H खत्म एंड P से P खत्म, तो क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये भी हमारा रिलेशन जो है प्रूफ है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। आप जब तक आपको ये वैल्यूज याद नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपको हम पहले ही वार्निंग दे देते, ठीक है। तो कृपया करके इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जस्ट अपोजिट आप देखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा हो गया, आप देखेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है, वैसा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, कथी हो जाएगा? सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। ओके, गॉट इट। चलते अब आगे। आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब ठीक से ऐसे ही बैठा के आप देख सकते हैं, तो ये भी हमारा इक्वल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ठीक है, ये भी होता है एक। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो टेन कॉट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको मतलब थोड़ा सा है, ज्यादा भारी भी नहीं, ये सब आप याद कर सकते, ठीक है। 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म है अपना, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव में हम बता सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन और थीटा में क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा में क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसका रिलेशन लिखेंगे, क्या रिलेशन है? साइन के बिना थीटा का कोई वैल्यू नहीं है, और थीटा के बिना साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर यहां से थीटा हटा दे तो साइन का कोई वैल्यू नहीं बचता है, ठीक ना। साइन हटाए, मानिए कि यहां से साइन ही हटा दी, यहाँ पे थीटा से डाली, तो थीटा कोई वैल्यू है अपना? किसी का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है। जब आपस में मिलेगा, मान लीजिए ऐसे कि मतलब एक जेंट्स है एक लेडीज है, ठीक है, वो मिलेगा
तभी मानिए कि एक बेबी आएगा, नहीं मिलेगा तो बेबी आएगा नहीं ना आएगा, मतलब बेबी होगा जो हमेशा कंबाइन में आएगा, ठीक ना। वैसा ही बात यहाँ पे भी है। साइन अलग अलग है तो कोई वैल्यू नहीं है, साइन अलग है तभी भी कोई वैल्यू नहीं, थीटा तभी भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा, जो साइन थीटा का अपना इंडिविजुअल एगो वैल्यू होता है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पूछ सकता है साइन थीटा, साइन में और थीटा में मतलब आपस में गुना है, मल्टीप्लाई भाग है, तो लिखेंगे कुछ भी नहीं है, नहीं साइन यहाँ पे गुना है, नहीं भाग है, नहीं माइनस है, नहीं प्लस है, ठीक है। ये दोनों आपस में जुटे हुए, ठीक ना। इसके बिना इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके बिना इसका कोई वैल्यू नहीं है, यही होता है। अगर देख लीजिए टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बोलेगा कि ये कैसे आ गया, तो वो भी दिखा देते हैं कैसे आ गया, ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं, लिखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखना है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी बटे बी। एंड साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखल गया है पी बटे एच बटे। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी बटे एच, तो यहाँ पे होगा बी बटे एच, ठीक है। अब ऊपर ले जाएंगे तो कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब गुना हो जाएगा मतलब नीचे वाला ऊपर में जाएगा तो पलट जाएगा ना, पी बटे एच गुना एच बटे पी हो गया, हुआ ना। तो ये पी से ई पी कट जाएगा, ठीक ना, ई पी से पी कट जाएगा, नहीं जाए, एक बी न है, एक बी है ना, यहाँ पे बी है, ये बी है, ठीक है। एच से एच कट जाएगा तो क्या बच गया, पी बटे बी। अब ध्यान दीजिएगा ये पी बटे बी वही पी बटे बी है जो टेन थीटा का वैल्यू होता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जिसका अपोजिट भी होता है, वो होता है क्या चीज, वो होता है कॉस थीटा, वो होता है न कॉस नहीं कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो कॉट उल्टा होता है, ठीक है, कॉट उल्टा होता है टेन का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसको यहाँ पे ला देंगे और इसको यहाँ पे ला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा कॉट थीटा। नहीं तो देखिए कैसे आया, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है पी बी बटे पी इज इक्वल टू कॉस, यहाँ कॉस थीटा क्या होता है वैल्यू, कॉस थीटा का होता है बी बटे एच एंड साइन थीटा का होता है पी बटे एच। तो फिक्स कीजिए बी बटे एच, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा गुना एच बटे पी, एच से एच खत्म तो क्या बच गया बी बटे पी। और ध्यान दीजिएगा ये वही बी बटे पी है जो यहां पर आया था, ठीक है। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट डू रिजल्ट 3 4 5 6 7 8 एंड बाकी बात इधर 6, ये सब आपको याद होगा तभी आगे आप बढ़ पाइएगा, ठीक है। इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, मजाक में लीजिएगा तो आपके सवाल उवाल नहीं बनने वाला है। और कल हम बता देते आपको पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था, क्या होता था या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। अब हम किसकी ओर चलेंगे, क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो बेसिक लेवल से क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। तो ज्यादा घबराइए नहीं, अब चलते आगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। मानिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए ट्रायंगल हो गया ऐसा, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल कैसा होगा, तो समकोण होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। यहां इस थीटा के लिए पहले तो हमको ये बताइए, बेसिक बताइए, थीटा के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, और बेस और कर्ण कौन होगा, बताइए। तो ये भी आपको बताया गया था कि 90 डिग्री के सामने, मतलब समकोण के सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और जो जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उस एंगल के सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हम क्या कहने वाले हैं, उस भुजा को हम कहने वाले हैं लंब, ठीक है, लंब। और जो भुजा बच गया उसको क्या बोलने वाले हैं हम, आधार, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया ये गया है कि लंब इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड आधार इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लंब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर।
तो बताना क्या है, तो बताना ये है, तो यहां पे क्वेश्चन लिख देते तो नहीं, इसी कलर से लिखते हैं। तो फाइंड मतलब तो ज्ञात करे क्या ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बस दो ही तो ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको पहले ये नहीं बनेगा, हम जानते हैं कैसे, अभी हम आपको बताया नहीं है कैसे बनेगा, लेकिन हम इसका स्टेप बताए ये कैसे बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल इसको करते हैं हल। हल में क्या चीज करने वाले हैं, हम हल में पहले लिखेंगे दिया गया है प्रश्नानुसार, न दिया गया, पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमको क्वेश्चन में यही दिया गया है कि लंब इज इक्वल टू क्या है, लंब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आधार इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या चीज हम यूज करेंगे, तो हम बताए थे पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस लंब आधार या कर्ण किसी इंडिविजुअल का वैल्यू निकालना होगा, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, जो हम आपको अभी भी बताए थे, पिछला वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, तो वही का यूज करेंगे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण इसमें कौन हो गया, कर्ण हो गया AC, तो यहां पे लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन हो गया AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो गया BC का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमको मालूम है, AC स्क्वायर हमको नहीं मालूम है। ठीक है, AB का वैल्यू मालूम है, तो AB का वैल्यू मालूम है जो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और BC का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब AC इधर लिया है, रूट को इस पे चढ़ा सकते हैं, ऐसे इधर स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं ना, तो क्यों नहीं भेज सकते, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, √25, जो किसका वैल्यू होता है 5 का वैल्यू होता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास कर्ण का भी वैल्यू मिल गया, हमको मिल गया है कर्ण का वैल्यू मिल गया है, लंब का वैल्यू भी मिल गया, उसके बाद आधार का ही वैल्यू मिल गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम पूछा क्या गया है, पूछा गया है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक ना, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो थीटा पूछा गया, तो थीटा है तो हमारा सबको सही है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो हम अभी बताए थे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बट्टे H, या इसी को हम कह सकते हैं लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार। वैसे ही क्वेश्चन ने पूछा, यही पूछा गया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं B बट्टे H, मतलब कि म्हणजे आधार इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे H ना है तो यहाँ पे कर्ण होगा, सॉरी, आधार बट्टे यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, कर्ण। ठीक है, तो आप हमको सबका वैल्यू मालूम है, लंब का ही वैल्यू मालूम है, कर्ण का ही वैल्यू मालूम है, आधार का ही वैल्यू मालूम है, तो जस्ट पुट इन। ठीक है ना, तो लंब का वैल्यू क्या बताए, लंब का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया जो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और कर्ण का वैल्यू क्या निकाले, तो कर्ण का वैल्यू निकाले थे 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5। हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इतना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है पूछा गया आधार, तो आधार कितना है, आधार क्वेश्चन में दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 बटे कर्ण जो हम निकाले कितना था 5, तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 आंसर। देखिए इतना आसान सवाल होता है, आप ध्यान दीजिएगा तो बच जाएगा। ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये फिक्स है, पूछता है, तो इस पे कोताही नहीं कीजिएगा, ये बनाइएगा, बहुत आसान सा सवाल होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, दिया गया है यदि ट्रायंगल ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है,
तो साइन सी का वैल्यू हमको निकालना है, साइन सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो वही बेसिक सा कंसेप्ट लगाएंगे जो पीछे लगाया था। ठीक है, पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन या हल। हल, ठीक है, हल में क्या होगा, तो पहले हमको ना एक ट्रायंगल बनाना होगा। जब बोल गए ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, एबीसी, कोण बी बोला है क्या है 90, मानव कोण ए बी सी, बी 90 है तो बी हो गया 90। ठीक है, बी हो गया 90, फुलफिल हो गया। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ए बी ये है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो साइन सी का वैल्यू ज्ञात करना। सी कहाँ पे, सी यहाँ पे है, तो ये इसका मतलब इसको साइन सी, इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू निकालना है। बस बात खत्म। एंगल सी के लिए हमको साइन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी पिछला काम किया था, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे एकदम इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और इसके सामने होता है जो इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला क्या हो गया, वो हो गया आधार हो गया। ठीक है, ठीक है ना, आधार ऐसे नहीं नीचे है जो तो आधार लिख दिए, इसका भी मीनिंग है क्या है लिखे, ठीक ना, जो आपको पता होगा। तो हमको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का सबसे बेसिक मतलब सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस। ठीक है, तो पहले एकदम हम अगर नियम से बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमको बोर्ड एग्जामिनर भी हमको हमारा नंबर नहीं काटे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, लंब इज इक्वल टू, हाँ लंब लिखो या ए बी लिखो, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बात वही है। ठीक है, या यहाँ पे आधार लिखो, आधार लिखो, या इज इक्वल टू बी सी लिखो, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिखो, तो बात वही है। हमको कब निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ऐसा। तो लिखेंगे कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण कौन है, कर्ण हमारा हो गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन हो गया, लंब हो गया हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया, आधार हो गया हमारा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी जो रूट है, स्क्वायर को हम इस वक्त ला देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ऐसे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसको लिखेंगे हम ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 169 किसका रूट होता है, तो वो होता है 13 का। तो हमारे यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना आ गया 13, मतलब कुल मिला के बात ये हुआ यहाँ पे ना कि हमको कर्ण मिल गया, लंब और आधार तो पहले से दिया गया है, तो पूछ रहा है साइन सी का वैल्यू, तो इसीलिए साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये जानते होइएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ इस क्वेश्चन में लंब कौन है, साइन, यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल सी है हमारा, यहाँ पे एंगल सी क्या है, एंगल सी है। इसी सी के लिए लंब कौन हो गया, ये हो गया, इस सी के लिए आधार कौन हो गया, ये हो गया, इसके लिए कर्ण कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो लंब क्या है, तो हमारे पास लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, नहीं तो इसको लिखे पहले, लंब क्या हो गया, लंब हो गया हमारे पास ए बी, एंड कर्ण हो गया क्या चीज, कर्ण हो गया ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 5 है, एंड ए सी का वैल्यू कितना निकाले, अभी हम 30 निकाले, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक ना, तो इस बेसिस पे आप बना सकते हैं लगभग एक्सरसाइज, एनसीईआरटी है ना, बीटीबीसी का एक्सरसाइज बना सकते हैं। ठीक है, इस पे सब एक्सरसाइज बन जाएगा, लेकिन इसके बाद हम एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मान सारणी की ओर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम मान सारणी की ओर। तो फिर थोड़ी देर रुकिए, अब तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर लौटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सोल्यूशन, हल देखेंगे कौन नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का हम हल देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, 4 का बाद में देखेंगे। ठीक ना, अब चलेंगे आगे। इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे यहाँ पे ट्रायंगल मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है,
तो हम चलेंगे अब आगे, लिखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, तो दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, ठीक है, 8/15। तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, सही होता है। अब P को हम क्या बोलते हैं, P को बोलते हैं लंब और B को बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल कर सकते हैं, कंपेयर। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 एंड B का वैल्यू 15। तो इसीलिए P का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 सीधा 8 हो जाएगा, एंड B इज इक्वल टू, मतलब B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको B इज इक्वल टू हो जाएगा 15। मतलब कि यहाँ पर भी हमको, हमारे पास कर्ण की कमी है। यहाँ पर भी हमको क्या निकालना होगा, H हमको निकालना होगा। तो H कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं H निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², मतलब कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो h का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो h को साइड करके p का वैल्यू हमको दिया गया, तो वो कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम 64 प्लस 225, ठीक है, पंडा का 225 होता है, 50-25, इसका 225 होता है, ठीक है। तो इसको हम जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा h², अब रूट को इस बगल ले जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर को इस बगल ले जाएंगे तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 4 5 9 हो जाएगा, एंड 6 2 8 हो जाएगा, एंड 2, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 17, ठीक है, 17 लेंगे। इसीलिए h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। अब हमको h भी मिल गया, ठीक है, मतलब कि कर्ण भी हमको मिल गया, मतलब h ही मिल गया, ये जो कितना होगा 17 हमको मिल गया है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हमसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हमको क्या पूछा गया है, तो पूछा ये गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, यही ना पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बट्टे कर्ण प्लस कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे लंब, अच्छा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो हमको P का वैल्यू मालूम है, H का वैल्यू मालूम है, एंड B का वैल्यू मालूम है। तो जो लिख के जोड़ के ऐड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वही करने वाले हम। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू दिया गया 8 एंड H का वैल्यू 17, प्लस B का वैल्यू हो गया 15 एंड H का वैल्यू 17। अब कर देंगे इसका बटा पर का जो हो जाएगा 17, 8 प्लस 15, तो 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 23/17, तो हमारा 23/17 आंसर ही फाइनल आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1 माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2/5 है, तो 2/5 हो, तो साबित करे कि 25 साइन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस साइन कॉस बीटा इज इक्वल टू 4 होता होगा, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले लिखेंगे, हमको जो दिया गया उसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, मतलब हल में दिया गया है क्या दिया गया है, तो हमको दिया गया है 1 माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2/5, ठीक है।
तो इस 1 को हम इस बगल ला सकते हैं, नहीं तो cos को इस बगल ले आइए, 2 को इस बगल ले आइए, तो हो जाएगा 1 माइनस इसको हम इस बगल ला दिए तो 2/5 प्लस में इस बगल आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इस बगल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। तो माइनस कॉस बीटा जब इक्वल के इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस बीटा। अब इसको कर देंगे बटा पर का जोड़, तो हो जाएगा 5, लसम में 5 आ जाएगा, मतलब बटा है 5, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कॉस बीटा। 5 में से 2 गया, बच गया 3, 3/5 इक्वल टू कॉस बीटा। हम जानते हैं कॉस बीटा इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस बीटा इज इक्वल टू होता है b/h। तो यहां से हमको पता चल गया कि b इज इक्वल टू, कंपेयर किए तो पता चल गया कि b इज इक्वल टू हो गया 3 एंड h इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर हमको b मालूम है, h मालूम है, यहाँ पे हमको p निकालना होगा। तो p कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, उससे क्या होता था, तो उससे होता था लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा नहीं, निकालना ये है हमको। हमारे पास आधार है, कर्ण है, तो हमको निकालना होगा लंब। तो आधार को इस बगल, आधार को इस बगल ले आते हैं, लंब को इस बगल लगाने देते, तो क्या होगा कर्ण इज इक्वल टू, आधार इस बगल आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना निकाले है, कर्ण निकाले है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, तो माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू लंब, ठीक है। मतलब कि 25 में से 9 गया तो हो जाएगा 13 हो जाएगा ना हमारे पास, 30 नहीं होगा, 5 14 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज 16 बच जाएगा, 16 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अब इस पे आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 16 पे चढ़ गया रूट इक्वल टू लंब, तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा लंब यहाँ से निकल गया, लंब इज इक्वल टू 4। तो हमको अब लंब भी मिल गया है और आधार भी मिल गया एंड कर्ण भी मिल गया है, तो हम आसानी से जो पूछा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ हमसे पूछा नहीं, हमको साबित करना है। तो हम पहले एक साइड से उठाएंगे और दूसरा साइड ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो LHS में क्या दिया गया है, LHS में हमको दिया गया है 25 साइन बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं, हमको प्रूफ करना है, ठीक है, 4। तो 25 को 25 से लिख देंगे, ठीक है। एंड साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू हम अभी बताए थे p/h होता है। एंड यहाँ पे भी साइन बीटा का वैल्यू वही होगा, p/h होगा। एंड कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, गुना हो जाएगा तो बच जाएगा 25p/h इंटू ये बटा पर जो हो जाएगा तो बचेगा नीचे h p माइनस b। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 25 गुने p का वैल्यू कितना आया हुआ है, p का वैल्यू हम लाए हुए हैं 4, तो इंटू 4 बटे h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हो गया 5, तो लिख देंगे 5 बटे इंटू h का वैल्यू कितना है 5 एंड p का वैल्यू हो गया हमारे पास 4 एंड b का वैल्यू हो गया 3। तो ये 5 से 25 कर जाए कितना भाग में, तो 5 भाग में, ठीक है। तो बचेगा 4/5, अंदर बचा कितना 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1/5, ठीक है। ओहो, यहाँ पे ये 5 कट गया ना, तो कितना बचेगा 5 जो का 20, मतलब 20 बच जाएगा। और ये 5 से ये 5 कट जाएगा कितना मतलब में 4 मतलब में, तो क्या हमारा बच गया 4 इंटू 1, तो क्या हमारा फाइनल आंसर होगा 4, जो हमको ये प्रूफ करना है, मतलब कि दोनों इक्वल आ गया था। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS,
और लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, अब हम अगला क्लास में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का। ठीक है, उसका सब क्वेश्चन इससे इतना से सॉल्व हो जाएगा। अब नहीं होगा तो हम कल एक्सरसाइज 8.1 देखने वाले हैं। तो चलते हैं और क्या।